झरोखा तीसरी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन। एक बच्चा शुरुआती वर्षों में घर से बाहर निकलकर जब बाहर की दुनिया को जानने व समझने का प्रयास करता है तो यह पुस्तक परिवेश अध्ययन उन्हें बाहर की दुनिया में झांकने, देखने और समझने की प्राकृतिक व सामाजिक समझ विकसित करने में उनकी सहायता करती है। इस पुस्तक के पहले पाठ को अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए। पाठ 1, यह है मेरा परिवार। आओ बच्चों मिलकर एक कविता गाते हैं। प्यारा घर अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। माता पिता यहाँ पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते। राजा रानी कहे बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते। चले यहाँ पर राज्य हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा। आप भी मेरे साथ इस कविता को गुनगुनाइए और इसको याद कीजिए। आपको मुझे बताना है कि ये कविता आपको कैसी लगी और आपको आपका घर अच्छा क्यों लगता है, और सामने दिए गए घर के सदस्य चित्र में अपने घर के सदस्यों के नाम और उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है ये लिखकर मुझे बताइए। घर के सदस्यों के नाम में जैसे मैं लिखती हूँ राजेश। राजेश कौन है? पिताजी। फिर मैं लिखती हूँ उषा। उषा कौन है? उषा आपकी माताजी। फिर आती है आपकी आशा। आशा कौन है? बहन। और उसके बाद राजू। राजू कौन? आपका भाई। ठीक है, अब हम देखते हैं परिवार। आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। उसके परिवार में माँ, पिताजी व एक छोटी बहन है, जैसा कि आपको चित्र 1 से दिखाई दे रहा है। उसकी सहेली शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और एक बहन और एक भाई है, जैसा कि आपको चित्र नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। आशा के परिवार में उसके मम्मी पापा, उसकी बहन और वो है, तो एक छोटा परिवार है, क्योंकि शिवानी का परिवार एक बड़ा परिवार है। चित्र को देखो और लिखो। आशा के परिवार में कौन कौन है, देख के बताओ। आशा के परिवार में उसके माता पिता और छोटी बहन है। आप दूसरे चित्र को देखिए और मुझे बताइए कि शिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं। देखिए, शिवानी के परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और एक भाई है, जो कि आशा के परिवार में नहीं है। आगे देखिए, आशा आज बहुत खुश है। वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है। गांव में उसके दादा दादी, ताऊ ताई व उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं। आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब खुश हुए। सभी ने बड़ों के पैर छुए। आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। आप यहाँ पर सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएंगे। जैसे दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा। आइए इसको ऊपर पैरे में देखते हैं कि दादी ने आशा को क्या कहा था। दादी ने प्यार से गले लगा और कहा, मेरी प्यारी बेबी, तो ये वाक्य गलत है। दूसरा देखिए कि आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं। अब ये वाक्य ठीक है या गलत है, इसको भी आप ऊपर देखिए। उसके दादा दादी, ताऊ ताई व उनका बेटा वैभव बेटी मोना गांव में रहते हैं, तो ये वाक्य क्या है, सही है या गलत है? सही है। अगला वाक्य देखिए कि शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं। आइए इसको देखने के लिए पीछे वाले पेज पर चलते हैं। शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई साथ रहते हैं। इस पैरे से पता चलता है कि शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं, तो यह वाक्य सही है। अब हम आगे अगला वाक्य देखते हैं। शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई, तो यह वाक्य सही है, क्योंकि शिवानी दिवाली मनाने गांव में नहीं गई थी, आशा गई थी। आगे देखिए, आशा के परिवार के साथ रसोई घर से भोजन की महक आ रही थी। दादी जी ने सभी को भोजन करने के लिए बुलाया। सभी हाथ धोकर इकट्ठे भोजन करने लगे। भोजन में बाजरे की रोटी, साग, चटनी, चूरमा और लस्सी थी।
आशा ने थाली में थोड़ा सा चूरमा छोड़ दिया। दादी जी ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो। आइए खालिस्तान करते हैं। पहला वाक्य है, थाली में खाना जूठा, खालिस्तान चाहिए, छोड़ना या नहीं छोड़ना। अब हम ऊपर देखते हैं कि आशा ने थाली में थोड़ा सा चूरमा छोड़ दिया। दादाजी ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, थाली में खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अगला वाक्य देखिए कि हमें भोजन खालिस्तान करना चाहिए, हाथ धोकर या बिना हाथ धोए। ऊपर देखिए सभी हाथ धोकर इकट्ठे भोजन करने लगे, तो हमें भोजन हाथ धोकर करना चाहिए। अगला वाक्य देखिए, हमारे घर में खाना खालिस्तान बनाया जाता है, रसोई घर में या कमरे में। ऊपर देखिए रसोई घर से भोजन की महक आ रही थी, अतः हमारे घर में खाना रसोई घर में बनाया जाता है। अगला वाक्य है, परिवार के सब लोगों ने भोजन में खालिस्तान खाया, चूरमा या हलवा। भोजन में बाजरे की रोटी, साग, चटनी, चूरमा और लस्सी थी, अतः परिवार के सब लोगों ने भोजन में चूरमा खाया। आगे देखिए, आदतें अपनी अपनी। गांव के गोपी चाचा की यह आदत है कि वह हर बात कहने के बाद हैं जी जरूर कहते हैं। भोलू दादा हंसते समय ताली बजाते हैं, यह उनकी खास आदत है। गोपी चाचा ने कहा, आशा तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे दादाजी से मिलती है। हैं जी, भोलू दादा बोले, आरती के बाल भी तो उसके पिता की तरह घुंघराले हैं। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी सदस्य की कोई खास आदत है? अगर है तो किसकी, ये आप स्वयं करेंगे। चित्र देखो और बताओ। आशा और आरती का अपने माँ, पिताजी व दादाजी से क्या क्या मिलता जुलता है। जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि आशा तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे दादाजी से मिलती है जी। भोलू दादा बोले, आरती के बाल भी तो अपने पिता की तरह घुंघराले हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर है कि आशा की शक्ल अपने दादाजी से व आरती के बाल अपने पिताजी से मिलते जुलते हैं। आगे देखिए, बातें दीदी से। आशा की मोना दीदी से खूब बनती है, वह अपने स्कूल की सारी बातें मोना दीदी को बताती है। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा है। सोचो और लिखो, तुमने अपने परिवार में किससे क्या सीखा है? सोच के बताओ। मैंने अपने पिताजी से मेहनत करना व माताजी से सबके साथ मिलजुल कर काम करना सीखा है। अगला देखिए, तुम अपने मन की बातें किससे करते हो? बताओ बच्चों, किससे करते हो? मैं अपने मन की बात अपने माता पिता से करती हूँ। अगला वाक्य है, जब तुम नाराज होते हो तो किसके पास जाते हो? बताओ किसके पास जाते हो? जब मैं नाराज या उदास होती हूँ तो अपने माता पिता के पास जाती हूँ। आगे देखिए, आई दिवाली। आशा के परिवार ने मिलकर घर की सफाई की। वैभव बाजार से पटाखे खरीदने की जिद करने लगा। मोना दीदी ने कहा, इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, पटाखों के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है, इनसे निकलने वाले धुएं से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद सबने घर की सजावट की। पड़ोस की सीमा चाची ने मिठाइयाँ बनाने में उनकी मदद की। रात को दिए जलाए और पूजा की। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। बच्चों, आप सबके घर में भी दिवाली ऐसे ही मनाई जाती है ना? हम सबके घर में ऐसे ही दिवाली मनती है। अब आप सोचो और लिखो कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे घर में होली, दिवाली, दशहरा, तीज, रक्षाबंधन, भैया दूज, जन्माष्टमी, नवरात्रि आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम्हारे घर में त्योहारों पर खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? त्योहारों पर हमारे घर में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, जैसे खीर, हलवा,
पूरी, सब्जी और विभिन्न तरह की मिठाइयाँ। अगला प्रश्न है, तुम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जो त्यौहार मनाते हो उनके नाम लिखो। हम उनके साथ मिलकर होली, दिवाली, दशहरा आदि त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या तुम दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्ष को भी सजाते हो? बताओ। हाँ, हम अपनी कक्षा को भी सजाते हैं। अब हम देखते हैं दिवाली के बाद क्या होता है। दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज था। आशा के बुआ जी, फूफा जी व उनके बच्चे भी आए थे। बुआ जी ने ताऊ जी व पिताजी को तिलक लगाया। आशा ने वैभव को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। हम सबके घर में भी भैया दूज का त्यौहार इसी तरीके से मनाया जाता है। अब आप दिए गए रिश्तों के नाम मुझे बताइए। पिताजी के पिताजी आपके क्या लगते हैं? दादाजी, पिताजी की माताजी, दादी जी। पिताजी के बड़े भाई, ताऊ जी। और पिताजी के छोटे भाई आपके क्या लगते हैं? चाचा जी। पिताजी की बहन को आप क्या कहेंगे? बताओ बच्चों। बुआ जी। माँ के पिताजी आपके क्या लगते हैं? बताओ क्या लगते हैं? नाना जी। माँ की माताजी को आप क्या कहते हैं? नानी जी। माँ के भाई आपके क्या लगते हैं? मामा जी। और माँ की बहन को आप क्या कह के बुलाते हैं? मौसी जी। आगे देखिए, यहाँ आपको शिवानी का परिवार वृक्ष और आशा का परिवार वृक्ष दिखाई दे रहा है। परिवार वृक्ष में हम अपने परिवार के सदस्यों को दर्शाते हैं। आप भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार वृक्ष बनाएं और मुझे दिखाएं। इस तरीके से आपको पेड़ ड्रॉ करना है और उसमें अपने परिवार के सदस्यों के फ़ोटो या उनके नाम लिख। मेरा पेज, इस पेज पर आपने अपने बारे में कुछ बातें बतानी है, जैसे मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम, मेरे भाई बहन का नाम, मेरे प्रिय मित्र का नाम, मेरा जन्मदिन, मेरे पापा का फ़ोन नंबर, मेरा मनपसंद खाना, मेरा मनपसंद खेल, मेरी खास आदत, मेरे घर का पता आदि। बच्चे, आप ये स्वयं करेंगे और मुझे भेजेंगे।